बैठ जाओ आराम से शुरू करो जब आप सबका मैं और भाई दानाराम खूब हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस पीड़ा में हमारी बात को सुनने के लिए आए हैं। मैं मेरी ओर से आपका स्वागत करता हूं। क्या उद्देश्य है? ये जो टिकट का घमासान और घटनाक्रम हुआ है, 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जिस दिन ये कागज प्रिंट हुआ टाइप हुआ है वो थी 1 तारीख। 1 तारीख को ये तय हो गया था कि भाई सांचौर से पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार देवजी भाई पटेल है। 9 तारीख को हमारी यात्रा की रैली थी। हमने और भाई दानाराम जी ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो भी नेता उस मीटिंग को संबोधन करेंगे, और जिन्होंने भी संबोधन किया उन्होंने प्रत्यक्ष सारा घटनाक्रम उनकी नज़रों से देखा था। और उसमें जनता की जो भावना, जनता का जो आश्वासन, जनता का जो आशीर्वाद था वो सिर्फ और सिर्फ जीवाराम और दानाराम के प्रति ही था। तीसरी वहाँ कोई बात थी नहीं। और अचानक जब अधिकृत लिस्ट आउट होती है तो उसमें जब देवजी भाई पटेल का नाम आता है तो स्वाभाविक है ये तो मेरे और भाई दानाराम के साथ सरासर धोखा हुआ है। मैं पिछले 35 साल से इस सांचौर की जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। पिछली बार 2018 का जो घटनाक्रम हुआ वो भाई दानाराम अपना व्यवसाय करते थे और शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जीवाराम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बड़ी चाल चल करके और भाई दानाराम जी को इसमें लाए। इनका व्यवसाय था, इनका ये विषय भी नहीं था, तो इनको इस तरह से घुमा फिरा के और बरगला करके इसमें डाल दिया और खुद साथ में जाकर के टिकट दिलाई। चलो कोई बात नहीं, उस गुस्से में मैंने भी चुनाव लड़ लिया और भाई दानाराम जी ने भी लड़ लिया और हम दोनों को मिलकर के 1,05,000 जनता ने वोट दिए। वो भी हमें स्वीकार्य था। उसके बाद में जब हमको थोड़ा बहुत डाउट लगा तो हम दोनों भाइयों ने आपस में बात करी कि भाई ये सांसद साहब का मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। इन्होंने एक जनता में बात रखी कि भाई जीवाराम जी और दानाराम जी दोनों आपस में लड़ते हैं, उनको देंगे तो उनको वो हराएगा और उनको देंगे तो वो हराएगा। हम दोनों भाइयों ने तय किया कि हमारी ये इस प्रकार की अव्यवस्था अपने को रखनी ही नहीं है। तो हम दोनों ने अपने मन से तय कर दिया कि भाई हम दोनों भाइयों में से किसी को भी पार्टी टिकट देगी तो हमको स्वीकार्य है। तो वो व्यवस्था भी वहाँ खत्म हो जाती थी। उसके बाद इन्होंने नाटक रचा। दिल्ली के अंदर हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, हमने किसी मीडिया को कोई बाइट नहीं दी। और हमारे दिल्ली से रवाना होने के बाद, मेरे और भाई दानाराम जी के दिल्ली से रवाना होने के बाद में उन्होंने एक टीवी में न्यूज चलाई जो कि हमें मतलब दूर दूर तक उसका अंदेशा नहीं था वो कैसे इन्होंने मैनेज किया, क्या किया। और उसमें ये कहलवाया कि जालोर सिरोही के सांसद महोदय ने दोनों का आपसी खींचतान राजीपा करवाया और राजीपा करवा करके पार्टी को मजबूत किया। चलो अच्छी बात है, हम वो श्रेय भी उनको देने के लिए तैयार है। उन्होंने राजीपा करवाया तो हमें वो स्वीकार्य है। लेकिन जब हम दोनों वहाँ दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी ये कह करके आए थे कि भाई हम और दानाराम जो ये आपके पास जो खबरें आ रही है कि भाई दानाराम जी को टिकट दी तो जीवाराम जी हराएंगे, जीवाराम जी को टिकट दी तो दानाराम जी हराएंगे, ऐसी हमारे आपस में कोई बात है नहीं। हम दोनों एक है। पार्टी जिसको भी सिंबल देगी, पार्टी जिसको भी अधिकृत उम्मीदवार बनाएगी, हम दोनों तन मन धन से लड़ाई लड़के कांग्रेस को हरा करके हम भारतीय जनता पार्टी को सांचौर में विजय करेंगे। इस आशा के साथ हम वहां से दिल्ली से आए जयपुर में भी हमने ये हमारी सारी बात रख दी हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने। और उसके बाद हम दोनों भाई सांचौर आ गए। हम दोनों और हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त थे और कार्यक्रम कर रहे थे। अचानक जब ये समाचार मिला, उस समय ओबीसी और SC ST मोर्चा का माकुपुरा में कार्यक्रम था,
उसमें उसको भाई दानाराम जी जो है वो हैंडल कर रहे थे और उसके साथ अपने सभी कार्यकर्ता थे। मैं उस दिन कहीं प्रवास में बाहर था, यहाँ नहीं था। जब इनको इनकी सूचना मिली तो एकदम से इनको मतलब चक्कर टाइप से हो गया कि ये संभव ही नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ये बहुत अस्त व्यस्त होकर के उस कार्यक्रम को बीच में छोड़ करके घर आ गए। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, हमारे कुछ बच्चों ने आवेश में आकर के थोड़ी बहुत कहीं नारेबाजी कर ली। स्वाभाविक है, इतना मतलब एक सीनियर आदमी है, एमपी साहब तीन टर्म के एमपी है। अगर बच्चों में कुछ ऐसा गुस्सा और आवेश है तो उनको नीचे उतर करके उनको पुचकारना चाहिए था कि बेटा आओ, क्या बात हुई, आप मेरे से बात करो, आप क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि भाई टिकट दानाराम जी को देना है, तो कोई बात नहीं, मैं दानाराम जी को दिला देता हूँ टिकट, क्यों चिंता करते हो। तो ये मामला ये खत्म हो जाता वहाँ। उस मैटर को इन्होंने एमपी पड़े का धौंस दिखा करके और मतलब एसपी साहब को फोन किया, पुलिस वालों को फोन किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये एक वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आज जब हम कल वहां से रवाना होकर के आए जयपुर से, तो हमारे हजारों कार्यकर्ता समर्थक, जिसको हम छत्तीस कौम का एक परिवार कहते हैं, उन्होंने सामने से आकर के कल का जो घटनाक्रम आपने देखा है, उन्होंने किस प्रकार से हम दोनों भाइयों का स्वागत किया है। टिकट मिलने के बाद में तो स्वाभाविक है लोगों का आना, लोगों की भीड़ होना, लोगों की बधाई देना, लेकिन टिकट कटने के बाद में कम से कम 2000 गाड़ियों का काफिला और 20-25 हजार लोग, ये क्या दर्शाते हैं। उन लोगों की क्या मानस है, उन लोगों का क्या विचार है और वो लोग क्या चाहते हैं। इस बात से स्पष्ट संकेत ये है कि माननीय एमपी साहब स्वीकार्य नहीं है। भाई दानाराम और जीवाराम दोनों के बीच में किसी को भी पार्टी टिकट दे, हम सभी कार्यकर्ताओं को वो बात स्वीकार्य है। ये इस बात का नमूना और प्रूफ था। अब हमने शीर्ष नेतृत्व से सारी बात करके अभी भी करके आए हैं हम कि हम दोनों में से आप किसी को एक को दे दो और हम भारतीय जनता पार्टी को जीता के लाएंगे, वरना देवजी भाई का वर्तमान स्थिति में यहाँ से जीतना संभव नहीं लग रहा है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी का साथ रहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन जो है ना, वो जब तक उनके मन का पसंद का उम्मीदवार नहीं आवे तब तक वोट लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो वो मानने वाले नहीं है, उनको हम कैसे मनाएं। वो हमसे ये सवाल करते हैं कि आप तो कह रहे थे ना कि हमारी टिकट पक्की है, हमारी टिकट पक्की है। आप दोनों ने फिर जब एक हो गए और दोनों में से ये तय कर लिया कि भाई हम दोनों में से किसी को भी दे, तो आपको दोनों को नहीं मिली। अब आप किस मुंह से, किस भाव से हमारे पास वोट मांगने आए हो। हमारे पास उस बात का क्या जवाब है। धन्यवाद। ठीक है।